न्यूज नशा, आदत हर खबर की। पूर्व केंद्र मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने लुटियंस दिल्ली में 28 तुगलक क्रिसेंट स्थित अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। हाल ही में लोकसभा चुनाव में उन्हें उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। उन्हें कांग्रेस के नेता किशोरी लाल शर्मा ने 1.5 लाख से ज्यादा मतों से हराया था। स्मृति ईरानी ने इस हफ्ते की शुरुआत में बंगला खाली कर दिया है। यह बंगला पिछले 10 साल से उनका आशियाना था। अब इस बंगले से ईरानी की नेम प्लेट भी हट गई है। हालांकि केवल स्मृति ईरानी को ही नहीं, बल्कि चुनाव हारने वाले सभी सांसदों को 11 जुलाई तक सरकारी बंगला खाली करने थे। एक अधिकारी ने कहा, ईरानी ने इस हफ्ते की शुरुआत में अपना आधिकारिक आवास खाली कर दिया। उन्होंने कहा कि नई सरकार के गठन के बाद पूर्व केंद्र मंत्रियों, सांसदों को 1 महीने के भीतर अपने सरकारी आवास खाली करने होंगे। 2024 के आम चुनाव में स्मृति ईरानी को करीब 3,72,000 मत मिले, जबकि कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा को 5,39,000 मत मिले। किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस ने पहली बार लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा था। चुनाव से पहले स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी, लेकिन कांग्रेस ने पार्टी के कार्यकर्ता किशोरी लाल को अमेठी से टिकट दिया, जबकि राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा था। इससे पहले ईरानी ने 2019 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अमेठी में हरा दिया था। हालांकि उस चुनाव में राहुल गांधी को केरल की वायनाड सीट पर जीत मिली। गांधी ने वायनाड और अमेठी दोनों सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या स्मृति ईरानी दिल्ली में ही कहीं और शिफ्ट हो जाएंगी या फिर वो अमेठी जाएंगी, क्योंकि उन्होंने अमेठी में अपना एक घर बनवाया है। स्मृति ईरानी ने बंगले को लेकर कई बार कई तरह के बयान दिए हैं, और जब राहुल गांधी की सदस्यता खतरे में थी उस वक्त भी स्मृति ईरानी ने बयान दिया था। अब स्मृति ईरानी को खुद बंगला खाली करना पड़ा है। जीत को ये जनता की जीत है, ठीक है। स्मृति ईरानी भी लगातार कह रही है जोश अभी भी बरकरार है। ठीक है, वो मतलब अभी उसमें कोई हारना जीतना एक बना हुआ है, एक को हारना था, एक को जीतना था, ठीक है। तो कोई आदमी कहता है जोश बरकरार, तो अच्छी बात है। लगातार अब भी कहा जा रहा है कि गठबंधन भी कह रहा है कि सरकार बनाएंगे, किस तरीके से? ये तो भाई गठबंधन के घटक दल सोचेंगे ना। मैं तो एक MP हूँ, सिंपल, ठीक है। मेरा जो रोल होगा मैं वो प्ले करूँगा उसके अंदर, ठीक है। सर, क्या मुद्दे जनता के बीच लेकर गए थे जो विश्वास? हमने लोकल मुद्दे और जिनके जो मैनिफेस्टो था बीजेपी का, 2 करोड़ नौकरी, किसानों की आय दुगनी और आवारा पशु, महंगाई, बेरोजगारी, यही मुद्दे थे मेन, जो इफेक्टिव भी थे वहाँ पे। मैं तो गांधी परिवार के लिए यहाँ आया था कि उनका कोई ना कोई, लेकिन उन्होंने मेरे को आदेश किया तो मैं लड़ा, ठीक है। तो अब जो जनता ने मेरे को मैंडेट दिया है, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है, जो उनका एहसान रहेगा मेरे ऊपर, और मैं उसको उतारने की कोशिश करूँगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा कि मेरा रिश्ता है, रहेगा, हमने इतने सारे काम कराए लेकिन फिर भी हार गए। तो संगठन जो है वो एक तरह से देखेगा कि क्या हुआ, क्या रीजन। आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, क्या कारण रहा? देखिए, जो उन्होंने कहा है, मैं उनका हमेशा, उनका घर है यहाँ पे, वो आए जाएं, एक महिला होने के नाते जो मेरा संस्कार है मैं उनका सम्मान करूँगा, ठीक है। बाकी चीज़ें जो हैं एज ए MP जब मेरे को मैंडेट दिया है तो मैं उसके अनुसार काम करूँगा। तो मेठी कोई मतलब बाहर तो है नहीं कि यहाँ पासपोर्ट वीज़ा लगा के आना है, तो कोई भी आ सकता है, ठीक है। वो अपना काम करे, अच्छा करे, जनता का मन जीते, तो यही है। क्या प्राथमिकता रहेगी सर अमेठी की? पहली प्राथमिकता, अमेठी की प्राथमिकता हम लोग अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं से मिल के बनाएंगे, ठीक है। तो जो मतलब होगा, फिर अगर सेंटर में हमारी गवर्नमेंट आ जाती है, फिर समझो कि अमेठी जैसे पहले था राहुल जी के टाइम पे, वैसा ही काम होगा। सर, हमने देखा सुबह सुबह आप रायबरेली निकल गए, अपनी सीट छोड़कर राहुल जी के वहाँ पर आप गए। नहीं, 90,000 नहीं आए, आप वापस नहीं आए? नहीं, ये नहीं, मेरी एक कॉन्स्टिट्यूंसी रायबरेली पड़ती है। जी, अच्छा, ठीक है। मैं वहाँ पे जो स्ट्रांग रूम था वो मैंने सील कराया था, तो मेरे को वहाँ जाके स्ट्रांग रूम ओपन करना था। फिर मैं वहाँ 4 राउंड बैठ के उसके बाद आया इधर। तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक हिस्सा उधर भी है, तो इसलिए मेरे को पहले जाना, इधर मेरा इलेक्शन एजेंट था, उधर मैं था। ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं सर? जो देश के एक तरह से पटल पे जो आंकड़े आए हैं वो कैसे देखते हैं? इंडिया अलायंस वर्सेस NDA अभी सही पूछो तो मैंने टीवी देखा ही नहीं अभी, ठीक है। इसलिए मैं देखूंगा, अभी जाके थोड़ा बैठूंगा, क्योंकि अंदर मोबाइल तो ले जाने नहीं देते हैं, तो पता भी नहीं लगता है। अटल जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे नहीं। बहनों से भविष्य पूछते हो? बहनों से रिश्ता तब टूटता है जब अर्थी उठती है बहन। आज मैं नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि 5 वर्षों के अल्प समय में 30 वर्षों के कामों को पूरा किया
मोदी योगी सरकार ने। जो चुनाव जीते उन्हें मेरी ओर से बधाई। मैं आशा करती हूं कि हमने जितनी निष्ठा के साथ गांव-गांव जाकर जनता की सेवा की, गांव-गांव जाकर प्रतिदिन उसी प्रकार से अमेठी की सेवा होती रहेगी। पुनः दोहराती हूं, मेरे साथ आज विद्यमान है तेजबान सिंह रामप्रसाद जी, जिन्होंने संघर्ष का झंडा अमेठी में उठाया 1970 के दशक से। आज हमारी पीढ़ी ऐसे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं नेताओं के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए आभार वंदन करती है। संगठन को और सशक्त करेंगे और संगठन पथ पर, जैसे कि अटल जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे नहीं। हम वो हैं जिन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ क्षेत्र की सेवा की और आगे भी संगठन की शक्ति के माध्यम से सेवा करते रहेंगे। भाजपा के सभी संकल्पित कार्यकर्ताओं की ओर से क्षेत्र की जनता के चरणों में वंदन और अभिनंदन। धन्यवाद। हाँ, मुझे लगता है कि आज जनता का आभार व्यक्त करने का दिन है, जो जीते उनको बधाई देने का दिन है। संगठन का स्वभाव है विश्लेषण करने का, वो संगठन अपनी ओर से विश्लेषण करेगा, लेकिन एक जनप्रतिनिधि, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मैंने क्षेत्र में हर गांव में जाकर काम किया। इस क्षेत्र को मैंने अपने जीवन के 10 वर्ष दिए। हार या जीत के बावजूद लोगों से मैं जुड़ी और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। दीदी अमेठी और दीदी के रिश्ते का भविष्य क्या होगा? बहनों से भविष्य पूछते हो? बहनों से रिश्ता तब टूटता है जब अर्थी उठती है बहन। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको